सुस्वागतम अत्तरभवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा का संस्कृत का तृतीय पाठ बालकौतुकम पढ़ेंगे। बालकौतुकम पाठ पिछली वीडियो में हम तीसरे श्लोक से थोड़ा सा आगे तक पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे श्लोक से थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे। बटवह होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी गण कहते हैं कुमार कुमार के हे कुमार अश्वो अश्व इति कोपि भूत विशेषो जनपदेषु प्लस अनुश्रूयते सो अयम अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृत कि हे कुमार घोड़ा यह कोई प्राणी विशेष जनपदों में सुना जाता है। सह प्लस अयम प्लस अधुना प्लस अस्माभिः वह यह आज हमने स्वयं प्रत्यक्ष देख भी लिया है। लव कहता है अश्वो अश्व इति नाम पशु समाम्नाये सांग्रामी के चय पठ्यते तद्ब्रूत कीदृश है। लव ब्रह्मचारियों से पूछता है कि घोड़ा यह पशु शास्त्र में और संग्राम शास्त्र में हमने पढ़ा है, बताओ वह कैसा है। लव ने आज तक घोड़े को देखा नहीं था, उसको केवल शास्त्रों में ही पढ़ा था। वह ब्रह्मचारियों ने घोड़े को देखा है, इसलिए ब्रह्मचारियों से पूछ रहा है कि बताओ वह घोड़ा कैसा है। बट वह ब्रह्मचारी बताते हैं आये श्रूयताम अरे सुनो। ब्रह्मचारी घोड़े की विशेषता के बारे में, घोड़ा कैसा है, दिखने में कैसा है, वह एक श्लोक के रूप में कहते हैं। श्लोक का गायन करते हैं ब्रह्मचारिगण। पश्चात् पोचां वहते विपुलां ताच्च धुनोत्तजस्रं दीर्घग्रीवः स भवति खुरः तस्य चत्वार एव सस्पन्नते प्रकीर्ति सकृत् पिण्डकानाम्रमात्रान् किं व्याख्यानव्रजते स पुनर्दूरमेह ये हि याम। ब्रह्मचारीगण मंदाक्रांता छंद में इस श्लोक को कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम। विपुलम का अर्थ होता है बहुत लंबी, और पश्चात माने पीछे के भाग में वह बहुत लंबे पूंछ को धारण करता है। वहती का अर्थ होता है वहन करता है, लेकिन यह भावार्थ में इसका अर्थ हो जाएगा धारण करता है, कि पीछे के भाग में वह लंबे पूंछ को धारण करता है। तच्च धुनोति प्लस अजस्रम। अजस्रम का अर्थ होता है लगातार। धुनोति माने हिलाता रहता है, और उसको वह लगातार हिलाता रहता है। दीर्घग्रीवा स भवते। दीर्घग्रीवा यस्य स जिसकी लंबी गर्दन है, ऐसा वह है कि वह लंबी गर्दन वाला है, भवती है। और खुरा तस्य चत्वार एव। तस्य माने उसके, खुरा माने खुर, और चत्वार है चार, उसके चार खुर हैं। सस्पानी प्लस अत्ति। अधभक्षणे धातु है अत्ति, ये लट लकार का है, प्रथम पुरुष का एक वचन अत्ति। सस्पानी का अर्थ होता है घास, और वह घास खाता है। प्रकीर्ति सकित पिंडकानाम प्लस आम्रमात्रान। आम्रमात्रान की आम के फल के आकार के वह लीद करता है। सकृत माने लीद, और प्रकृति माने करता है, यानी बिखेरता है। पिंड का नाम माने समूह, कि वह आम के फल के आकार के लीद बिखेरता है, यानी करता है। किम व्याख्यानई
किम व्याख्यानई, व्याख्यान माने वर्णन करने से, कि उसका वर्णन करने से क्या लाभ, किम का अर्थ होता है क्या लाभ, ब्रजति स पुनः दूरम, और वह बहुत दूर जा रहा है, और एही यामै, एही प्लस एही, कि आओ आओ चलें, यानी उसको देखने के लिए चले। तो इस प्रकार ब्रह्मचारियों ने इस श्लोक का गायन किया और इसका अर्थ बताया। आगे ब्रह्मचारी कहते हैं इत्यादि ने हस्तयोर प्लस च प्लस आकर्षते, इस प्रकार वो श्लोक कह करके वे अजिने, इति प्लस अजिने का अर्थ होता है मृग चरम, जो मृग चरम जो वो पहनते हैं, जंगल में रहने वाले वनवासी लोग मृग चरम पहनते हैं, तो इस प्रकार उसकी मृग चरम को खींचते हैं। आकर्षंती माने खींचते हैं, और हस्तयो, और उसके हाथों को खींचते हैं। जो ब्रह्मचारी गण है उसके मृग चरम को और उसके हाथों को खींचते हैं। और फिर आगे लव कहता है स कौतुको प्रोध विनयम, कौतुक माने कौतूहलवश, यानी उत्कंठा के साथ। लव ने कभी घोड़े को देखा नहीं है, घोड़े को देखने के उसके अंदर लालसा है, उसके अंदर कौतूहल है, तो इस प्रकार कौतूहल के साथ। और उपरोध माने होता है आग्रह, ब्रह्मचारियों ने लव से आग्रह किया घोड़े को देखने के लिए, तो इस प्रकार आग्रह के साथ। और विनयम, लव के अंदर विनम्रता है, तो इस प्रकार विनम्रता के साथ, कौतूहल के साथ, आग्रह के साथ और विनम्रता के साथ। आर्या के हे आर्य लोगों, आर्य जो शब्द होता है ये अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ा, चाहे भाई हो, बहन हो, चाचा ताऊ कोई भी हो, जो अपने से जो बड़ा होता है उसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर वह स्त्रीलिंग में है तो वह आर्या प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन में है तो उसके लिए आर्या विसर्ग लग जाएंगे। तो यहाँ पर उसके आसपास जो खड़े थे बहुत से लोग थे, इसलिए वो उनको आर्या शब्द से संबोधित करता है, और वे उससे बड़े थे सारे। तो इस प्रकार हे आर्या, कि हे आर्य लोगों, पश्चात देखो, ए भी नीतो अस्मि, ए भी प्लस नीत है प्लस अस्मि, कि इन सभी के द्वारा मैं ले जाया जा रहा हूँ। लव का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ। ए भी नीतोस्मि, मैं इनके द्वारा ले जाया जा रहा हूँ। ये वाक्य उसने यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया ताकि जब वाल्मीकि महर्षि जब आए और वह पूछे भी कहाँ गए थे, किससे पूछ कर गए थे, आश्रम से बाहर क्यों गए हैं, तो वहाँ पर खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार वह गवाह के रूप में वह आर्यों को कहता है, वहाँ पर खड़े हुए लोगों को कहता है कि हे लोगों देखो, मैं इनके द्वारा ले जाया जा रहा हूँ। इति तवरितम परिक्रामति, तो इस प्रकार वह जल्दी ही घूमता है, परिक्रामति घूमता है, तवरितम का अर्थ होता है जल्दी। आगे अरुंधति जनकऊ, अरुंधति और जो जनक है वे दोनों कहते हैं महत कौतुकम वत्सस्य, महत कौतुकम और वत्सस्य का अर्थ होता है बालक का, कि बालक का घोड़े को देखने के लिए महान कौतूहल है, यानी महान उत्कंठा है। आगे कौशल्या कहती है अरण्य गर्भैर उपालापैर यूजम, अरण्य गर्भई प्लस उपालापई विसर्ग हो जाएंगे दोनों जगह, अरण्य गर्भई विसर्ग, उपालापई विसर्ग, यूजम तोषिता, वयम च। कौशल्या कहती है योजम आप सभी, और वयम च हम सभी, अरण्य गर्भी वन में रहने वाले वनवासी लोगों के, और उपालापई उनके वार्तालाप के द्वारा हम संतुष्ट हो गए हैं। भगवती की हे भगवती, जानामि तम पश्यन्ति वंचिता एव, जानामि कि मैं जानती हूँ, तम पश्यन्ते उसको देखती हुई, और वंचिता एव मैं ठगी सी रह गई हूँ, ठगी सी हो गई हूँ या ठगी सी रह गई हूँ। क्योंकि जो
लव है वह लव वहाँ पर वन में जब खेल रहा था उसको देख रहे थे, और लेकिन वह फिर वो घोड़े को देखने के लिए एकदम चल पड़े, तो वह थोड़ी देर के लिए मतलब लव को देख सकी। और इस प्रकार वो कौशल्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं उसको देखती हुई, किसको, लव को, कि लव को देखते हुए ठगी सी रह गई हूँ, इसलिए तस्मात् इतो अन्यतो भूत्वा, इसलिए यहाँ से दूसरी ओर होकर, तस्मात् प्लस इतः प्लस अन्यतः, इतः माने यहाँ से, अन्यतः माने दूसरी ओर, यहाँ से दूसरी ओर होकर प्रेक्षामहे, देखते हैं। ये लट लकार का है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। प्रेक्षे, प्रेक्षावहे, प्रेक्षामहे, ये बहुवचन है। प्रेक्षामहे देखते हैं, कि यहाँ से दूसरी ओर होकर देखते हैं, किसको, तावत पलायमानां दीर्घायुषम, उसे दौड़ते हुए लंबी आयु वाले बालक को, बालक कौन, लव, कि उस दौड़ते हुए लंबी आयु वाले बालक को। आगे अरुंधति कहती है, अति जवेन दूरम अतिक्रांत है स चपल है कथम दृश्यते। अति जवेन, अत्यधिक वेग के द्वारा, यानी अत्यधिक वेग से, दूरम अतिक्रांत है, दूर निकला हुआ, दूर गया हुआ, स चपल है, वह चंचल बालक, कथम दृश्यते, कैसे देखा जा सकता है। प्रवेश करके आगे ब्रह्मचारी कहते हैं, पश्यतु कुमारस्तावत् आश्चर्यम, कि हे कुमार, तावत् आश्चर्यम पश्यतु, उस आश्चर्य को देखो। कैसे आश्चर्य को, घोड़े वाले आश्चर्य को कहा है कि उस आश्चर्य को देखो। लव कहता है, दृष्टम अवगतम, दृष्टम प्लस अवगतम, कि देख लिया और जान लिया। नूनम प्लस अश्वमेधिक प्लस अयम प्लस अश्व, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही, अश्वमेधिका माने अश्वमेध का, और अयम माने यह, अश्व माने घोड़ा, निश्चय ही यह घोड़ा अश्वमेध का है। बट वह ब्रह्मचारीगण पूछते हैं, कथम ज्ञायते, कैसे जानते हो। लव बताता है, ननु मूर्खा, अरे मूर्खो, पठितम एव ही युष्माभिरपि तत्कांडम, युष्माभिरपि माने तुमने भी, और तत्कांड माने वह कांड, पठित माने पढ़ा है। किम न पश्यत, क्या नहीं देख रहे हो। प्रत्येकम सत्संख्या कवचिनो दंडिनो निसंगिनश्च रक्षितारः, कि सैकड़ों की संख्या में कवचिन है, कवचधारी, दंडिन है, दंडधारी, निसंगिनश्च, और तर्कसधारी सैनिक हैं, क्या इनको नहीं देख रहे हो। यदि च विपर्तय तत्प्रेक्षते, यदि आपको विश्वास नहीं है, तत्प्रेक्षते, उसे पूछ लो। विपर्तय, विपर्तय का अर्थ होता है विश्वास न होना, प्रत्यय माने विश्वास, विपर्तय विश्वास नहीं है तो आप उसे पूछ लें। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो आपके पास अति शीघ्र पहुंच जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करें। तावत शुभम अस्तु।